तो भाई आज हम लोग जा रहे हैं एक्सप्लेन करने एक बहुत ही पॉपुलर एनीमे को जिसका नाम है ब्लैक क्लोवर। तो फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें एक गांव को दिखाया जाता है जहां पे कोई एक चर्च के बाहर दो बच्चों को छोड़ के गया होता है और उनमें से एक बच्चा बहुत रो रहा होता है। तो अब जो चर्च का फादर होता है वो उन दोनों बच्चों को चर्च के अंदर लेके जाता है जहाँ पे वो मैजिक से आग जलाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये कोई आम विलेज नहीं है, एक मैजिकल विलेज है। तो अब जो फादर होता है वो उन दोनों बच्चों को ध्यान से देख रहा होता है और वो ये सोच रहा होता है कि तुम दोनों की एज तो लगभग सेम है, तो तुम शायद से भाई हो सकते हो। तो फिर वो फादर उन दोनों बच्चों को ध्यान से देखता है, जिनमें से एक बच्चा तो काफ़ी शांत होता है और एक बच्चा बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा होता है। तो फादर कहता है कि हाँ शायद से नहीं, तुम भाई नहीं हो सकते, और वो दोनों एक जैसे भी नहीं दिखते। और तभी भाई जब वो फादर उन दोनों बच्चों को ध्यान से देख रहा होता है तभी उनमें से जो शरारती बच्चा होता है वो फादर के एक चेस्ट पे लात मारता है, जिसकी वजह से फादर टप्पा खा के दीवार पे लगता है और जिसकी वजह से उसके नाक से खून आने लगता है। और तभी फादर नोटिस करता है कि उन दोनों के कपड़ों पे उनके नाम लिखे होते हैं, जो कि होते हैं ऑस्टा और यूनो। और तभी वो फादर कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हें किसी ने मेरे को दिया है तो ठीक है, लेकिन अब से यही तुम्हारा घर है। और फिर हमें 15 साल के बाद का वक्त दिखाया जाता है जहाँ उस गांव के लोग जादू से खेती कर रहे होते हैं। और फिर हमें ऑस्टर को दिखाया जाता है, हाँ यही है वो जिसने फादर की छाती पे लात मारी थी। और ये बेशरम अब चर्च की नन को प्रपोज कर रहा है और वो नन उसे मना कर दी थी, ये कह के कि मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक चर्च की नन हूँ और मैं यहाँ सिर्फ सबकी देखभाल करने के लिए हूँ। और तभी भाई ऑस्टर बहुत ज़िद कर रहा होता है, जिसकी वजह से नन गुस्से में आके एक जादू करती है, जिसकी वजह से ऑस्टर दीवार पे फ्लैट हो जाता है, ज़मीन पे फ्लैट हो जाता है। और तभी भाई जो नन होती है वो ये कह रही होती है कि ऑस्टर सॉरी, ये मेरे से गलती से हो गया। लेकिन तभी वहाँ पे दो लोग आते हैं, उस गांव के दो लोग आते हैं जो भी कहते हैं अरे तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने सही करा है इस गधे के साथ। और जो ऑस्टा होता है वो फिर से उठता है और कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा, और ये कह के वो नन की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी पीछे से यूनो आता है और उसको अपने जादू की वजह से पीछे से एक धप्पा मारता है, जिसकी वजह से वो फिर गिर जाता है। फिर ऑस्टा उसे गुस्से में कह रहा होता है कि तुम यूनो तुम बीच में मत आओ। और भाई तभी जो यूनो होता है वो बोलता है कि कोई लड़की तुम्हें क्यों ही पसंद करेगी, एक तो तुम चिल्लाते इतना हो और तुम ऊपर से शॉर्ट हो और तुम में कंपोजर भी नहीं है और ना ही तुम में टॉलरेंस है, और तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी औरत को पसंद आए। और तभी यूनो कहता है कि भाई 15 साल हो गए हमें साथ में रहते हुए और तू मेरे को ये सब कह रहा है। और तब भाई यूनो ये कहता है कि भाई देख, चर्च की जो नन होती हैं वो सबकी मदद के लिए होती हैं और वो कभी भी शादी नहीं कर सकती, चाहे फिर तो कोई 15 साल का लड़का ही क्यों ना हो। और तब ऑस्टा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने जादू से यूनो की तरफ हमला करने जाता है, जिसके बाद उसका जादू नहीं चलता और हमें ये पता लगता है कि ऑस्टा जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और भाई इस बात के लिए गांव का बच्चा उसका मजाक उड़ाता है, हाँ जो कि है भी बहुत शर्म की बात। और तभी भाई उस गांव में एक 5 साल का लड़का कहता है कि ये मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में तुम्हारे जैसा कोई नहीं देखा, ये 5 साल का लड़का। और तभी जो ऑस्टा होता है भाई वो गुस्से में क्रंचेस लगाने चला जाता है और कहता है कि जादू, पर क्या तुम ये क्रंचेस कर सकते हो मेरे जैसे इतनी तेज़। और वो जल्दी जल्दी क्रंचेस करने लग जाता है। और भाई तब यूनो अपने जादू से नन की मदद करते हुए के सारे कपड़े अपने जादू की वजह से सुखा देता है, जिसकी वजह से वो गांव के बच्चे और वो नन यूनो से इम्प्रेस हो जाते हैं और ऑस्टा गुस्से में वहाँ से भाग जाता है। और भाई ऑस्टा वहाँ से भाग के लकड़ी काटने की तरफ जाता है ताकि वो नन को इम्प्रेस कर सके। लेकिन तभी यूनो वहाँ पे आके जल्दी से अपने जादू की वजह से वो लकड़ियाँ भी काट देता है। और तभी उनमें से वही बच्चा वापस से फिर ताना मारते हुए उसे बोलता है कि हाँ कोई भी इन दोनों की एज से पता नहीं लगा सकता कि ये दोनों सेम साल के हैं, एक जो इतना मैच्योर है और दूसरा जिसको जादू इस्तेमाल भी नहीं करना आता। और तभी ऑस्टा गुस्से में उनकी तरफ बढ़ रहा होता है कि तभी अचानक से ही फादर चर्च का दरवाज़ा खोलता है, जो सीधा ऑस्टा के मुंह पे जाके उसकी पप्पी ले लेता है और ऑस्टा फटाक से ज़मीन पे गिरता है। और तब हमें फादर को दिखाया जाता है और फादर बोलता है
कि भाई यूनो ही है जो इस गांव की अकेली होप है। और भाई ये सब सुन के ऑस्टा कोने में रो रहा होता है। और भाई तभी जो नन होती है वो वहाँ पे आके उसको मोटिवेट करने लग जाती है, जिसकी वजह से वो बड़े ही जोश में खड़ा होता है और कहता है कि तुम सब चिंता मत करो, मैं सबसे शक्तिशाली और ताकतवर जादूगर बन के दिखाऊंगा, या फिर मैजिक नाइट बन के दिखाऊंगा। और मैं फिर वापस इस गांव में आऊँगा और इस टूटते हुए चर्च को वापस से रीबिल्ड करूँगा। जिसकी वजह से फादर गुस्से में कहता है, ओह ये कोई टूटता हुआ चर्च नहीं है, मेरा चर्च बहुत अच्छा है। और भाई तभी ऑस्टा गुस्से में वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हमें यूनो को दिखाया जाता है जो कि चर्च में खड़ा होता है और उसके पास नन आके बोलती है कि यूनो, क्या तुम ऑस्टा के साथ थोड़ा ढंग का बिहेव कर सकते हो? आखिरकार तुम दोनों 15 साल से साथ में ही हो। और तभी हमें एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें नन कहती है कि पहले यूनो एक क्राई बेबी हुआ करता था, लेकिन एक दिन वो और ऑस्टा वापस गांव में आता है जिनके काफ़ी चोट लगी होती है, और उसके बाद से उसने यूनो को कभी रोते हुए नहीं देखा। और उसके बाद से ही वो दोनों थोड़ा अलग रहने लग गए। जिसके बाद ऑस्टा हिट आता था जिस पे काफ़ी ज़्यादा मड लगी होती थी और पता नहीं वो क्या करता है। और इसके बाद हमें ऑस्टा को दिखाया जाता है जो कि भाई उस बड़े से स्कल के अंदर प्रैक्टिस कर रहा होता है। तब सीन चेंज होता है और हमें बताया जाता है कि ग्रिम वॉर क्या है। जिसके बाद हमें ग्रिम टावर का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें कोई आदमी बैक स्टोरी में बोल रहा होता है कि भाई ग्रिम वॉर में उन सभी लोगों को एक मैजिकल किताब मिलती है जिसमें जैसे जैसे वो पावरफुल बनते रहेंगे वैसे वैसे ही और ताकतवर स्पेल उसमें खुलते होंगे। और तभी हमें ऑस्टा को दिखाया जाता है जो कि सेरेमनी में आया होता है जहाँ पे सबको उनकी बुक मिलती है बट ऑस्टा को नहीं मिलती। और वो कहता है कि सर मेरी बुक अभी तक आई नहीं, क्या वो धीरे हैं? और तभी भाई वो जो विजार्ड होता है वो उसे कहता है कि तुम अगली ईयर कोशिश करना। जिसकी वजह से सभी लोग ऑस्टा पे हंसने लग जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से ही एक बुक निकल के आती है जिसको क्लोवर की बुक के नाम से सब लोग कहते हैं। और हमें बताया जाता है कि ये वो बुक है जो कि उस विलेज के फर्स्ट मैजिकल विजार्ड के पास थी, जो कि बहुत ही पावरफुल बुक है और एक गुड लक भी है जो कि सीधा आके यूनो के हाथ में चली जाती है। और यूनो कहता है कि चाहे कुछ हो जाए मैं इस गांव का सबसे ताकतवर मैजिकल विजार्ड बनूंगा। और ये वो बोलता है और तभी उसके बाद सब लोग उसके लिए ताली बजाने लगते हैं। और तभी भाई फादर जो कि वो इवेंट देखने आया होता है वो चिल्ला के कहता है, मुझे तुम पे गर्व है बेटा, तुम ही सबसे ताकतवर मैजिकल विजार्ड बनोगे। और भाई तभी फादर कहता है कि अब तुम सबको अपनी मैजिकल बुक मिल चुकी है तो अब ये पार्टी का टाइम है। और वो कह के वो वहाँ से चला जाता है और सब लोग खुशी खुशी जाने लगते हैं। तभी हमें क्रीपी से आदमी को दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए उस इवेंट से जा रहा होता है। और तब हमें ऑस्टा को दिखाया जाता है जो कि पेड़ पे उल्टा लटका होता है और वो बोलता है कि 15 साल से मैंने ग्रिम वॉर का इंतज़ार करा था कि मैं सबसे शक्तिशाली मैजिकल विजार्ड बन सकूं, और जब वो टाइम आया मुझे फिर धोखा मिला। और तब हमें ये पता लगता है कि उस मैजिकल बुक को सब लोग ग्रिम वॉर कहते हैं। और तभी ऑस्टा जोश में खड़ा होता है और बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं सबसे पावरफुल विजार्ड बनूंगा, चाहे मुझे 10 साल की ट्रेनिंग करनी पड़े या 100 साल की। और मैं इन सभी गांव वालों को ये दिखाऊंगा कि ये एक अनाथ बच्चा जिसके पास कोई ताकत भी नहीं है वो भी मैजिकल विजार्ड, सबसे ताकतवर मैजिकल विजार्ड बनने की कैपेबिलिटी रखता है। और तब हमें यूनो को दिखाया जाता है जो कि ओवर लेके जा रहा होता है। और तभी 2 लड़के उसे रोकते हैं और कहते कि हमें लगा कि हम सबसे ताकतवर हैं यहाँ पे और हमें ही सबसे ताकतवर बुक मिलेगी, लेकिन इस अनाथ को पता नहीं कहाँ से क्लोवर मिल गई। और तभी वो दोनों लड़कों में से एक लड़का बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसकी बुक इस्तेमाल करने से पहले ही चला दूँगा। और तभी वो यूनो पे एक फायर अटैक करता है जिसे यूनो चुटकियों में ही गायब कर देता है। और तभी वो लड़का कहता है कि मेरे इतने अच्छे स्पेल को इसने बिना ही क्लोवर का या फिर मैजिकल बुक का इस्तेमाल करे ही ख़त्म कर दिया।
और तभी वहाँ पे वो आदमी आता है जिसको हमने इवेंट में देखा था, और वो अपने आप को चेन मैजिक चीफ बोलता है, जो कि कहता है कि मेरी चेनों में ऐसी ताकत है जो कि किसी को भी पकड़ के उसको कैद कर सकती हैं, और मेरी चेन से कैद होने के बाद वो आदमी अपना मैजिक भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। और वो तभी यूनो की तरफ बढ़ता है और बोलता है कि तुम जैसे अनाथ को ये ब्लैक क्लोवर कहाँ से मिल गई, इतनी शक्तिशाली बुक कहाँ से मिल गई, और तुम जैसा अनाथ इस बुक के लायक नहीं है, और ये बुक मैं ले जा रहा हूँ। और ये कहकर वो अपनी चेन के मैजिक से यूनो पे हमला करता है और उससे वो बुक ले लेता है। और तभी यूनो कहता है कि तुम्हारा इस बुक को चुराने का कोई फ़ायदा नहीं है, जो ग्रिमवॉर बुक होती हैं वो खुद चुनती है अपने मालिक को, और सिर्फ वही उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वो आदमी कहता है लेकिन कोई बात नहीं, ब्लैक मार्केट में ऐसे बहुत से कलेक्टर हैं जो कि मुझे इसका अच्छा दाम दे देंगे। और तभी उस आदमी की नज़र यूनो के लॉकेट पे पड़ती है, जो कि बोलता है कि ओह, इसकी भी कीमत अच्छी मिल जाएगी ब्लैक मार्केट में। और ये कहकर वो उसकी तरफ बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से ओस्टा आता है, और तभी ओस्टा बोलता है कि ओए सड़े हुए आदमी, वो बुक का क्या करेगा, वो मेरे भाई की बुक है और उसे वापस कर दे। और वो आदमी उसे रिप्लाई में कहता है ओह, तो तुम ही हो वो 15 साल के लड़के जिसे अभी तक अपनी मैजिकल ग्रिमवॉर नहीं मिली। और तब ओस्टा कहता है कि हाँ, क्या तुम भी मुझे जानते हो। और तभी वो आदमी कहता है कि लगता है मेरे को तुम्हें भी सबक सिखाना पड़ेगा। और तभी उन दोनों के बीच में फ़ाइट होती है, और भाई वो आदमी ओस्टा को बहुत बुरी तरीके से मारता है और कहता है कि मेरी चेन जिस भी आदमी को लगती है उसका मैजिकल पावर कम कर देती है, बट तुम्हारे केस में उन्हें ज़रा भी दिक्कत नहीं हुई क्योंकि तुम्हारे शरीर में एक बूंद भी मैजिक का नहीं है। और वो ये कहकर हंसने लगता है, और ओस्टा जो कि बहुत दुखी होता है उस टाइम पे, वो बोलता है कि क्या यही है नतीजा मेरी इतनी सारी मेहनत करने का। मैं इस दुनिया में ज़रा सा भी काम का नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास मैजिकल पावर नहीं है, और चाहे मैं कितनी भी ट्रेनिंग कर लूँ लेकिन मैं कभी उन लोगों से नहीं जीत सकता जिनको मैजिक आता है। और वो आदमी वापस से ओस्टा को कहता है कि भाई तेरे जितनी बुरी किस्मत तो किसी की भी ना हो, और सबसे ताकतवर मैजिक विज़ार्ड बनने की तू छोड़, तेरे को तो कोई काम भी दे दे इस गांव में तेरे लिए वही बड़ी बात होगी। और भाई तभी हमारा ओस्टा जो होता है वो बहुत डिप्रेस होता है, और ये कहता है कि मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ लेकिन मैं यूनो की बराबरी या फिर किसी और मैजिकल विज़ार्ड की बराबरी नहीं कर सकता, और वो अपनी हार को एक्सेप्ट करता है। और तभी यूनो कहता है कि चाहे मैं सबसे शक्तिशाली मैजिकल विज़ार्ड भी बन जाऊँ, लेकिन एक तू ही है जो मेरे को टक्कर दे सकता है, और मेरे भाई तू बहुत ताकतवर है, तू कोई कमज़ोर नहीं है। और भाई तभी ये सुन के ओस्टा उठता है और उस आदमी की लात पकड़ता है और कहता है पीछे हट। और वो कहता है यूनो मेरे भाई, मेरे को बस 1 सेकंड दे, मैं अभी इसको ठिकाना लगाता हूँ। और भाई तब हमें एक ग्रिमवॉर को दिखाया जाता है जो कि ब्लैक कलर की होती है और ओस्टा के पास आती है, और भाई बहुत ही खतरनाक दिख रही होती है ये ग्रिमवॉर। और भाई तब वो आदमी चौक के पीछे हटने लगता है और कहता है तुझ जैसे कमज़ोर के पास एक ग्रिमवॉर कैसे आ गई। और तभी यूनो कहता है कि भाई मेरे को यकीन ही था कि तेरे जैसे ताकतवर इंसान को कोई ग्रिमवॉर कैसे नहीं मिल सकती। और भाई तब हमें बताया जाता है कि क्लोवर की जो 3 लीफ की बुक होती है वो डिपिक्ट करती है इंटेग्रिटी, लव और फेथ को, और 4th लीफ में गुड लक भी आ जाता है। और सबसे रेयर बुक जो कि होती है 5 लीव्स की बुक, जो कि खुद डेविल को मिलती है और जो कि सबसे ताकतवर बुक है। और इसी शौक के साथ पहले एपिसोड का अंत होता है। तो भाई थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, और हमारी पुरानी वीडियोस भी तुम चेकआउट कर सकते हो। जल्दी मैं और वीडियोस लाऊंगा, तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।